हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो रही नहीं, 12 बज गए, आफ्टरनून हो गई। अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड। आज ग्राफिक्स में उसका रिव्यू भी दे दिया हाँ, वो इसलिए लाइक के। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अपन वापस से अपने ब्लॉगिंग चैनल पे आपके एक्टिव हो चुके हैं। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपनी जो स्कूटी है उसको इंश्योरेंस बोलूँ सर्विस बोलूँ, उसकी ऐसी तैसी हो गई थी, उसकी ऐसी ठीक कराने के लिए हम इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं अपना। तो अभी हम स्कूटी को सर्विस पे लेकर के आ गए और वहाँ से पैदल घर जा रहे हैं क्योंकि हमें स्टेप्स तो पूरे करने ही होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से घर पैदल ही चलें। तो इसलिए किलोमीटर नहीं है, 8 किलोमीटर होगा। 8 किलोमीटर तो होगा कम से कम। तो अच्छा है, शाम की वॉक अभी हो जाएगी और सुबह का वर्कआउट शाम को कर लेंगे। तो दैट्स वाई अभी हाथ में एक हेलमेट लेके पैदल पैदल घर की तरफ निकल रहे हैं। और घर जा कर के मैं आपको कुछ हमारा नया स्टैक दिखाऊंगा, फ्रूट सप्लीमेंट स्टैक, क्योंकि अभी हमारे भाई का जन्मदिन था 8 जुलाई को। पता नहीं ब्लॉग कब तक जाएगा, शूट तो 14 जुलाई को हो रहा है, पता नहीं अपलोड कब तक होगा। तो वो स्टैक बड़ा ही दिल खुश करने वाला है। अगर आप एक जिम रैट हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टे ट्यून्ड, मैं घर जा कर के आपको उसके बारे में बताता हूँ। चलते चलते बोलते हुए हाफ जाते हैं। मौसम भी काफ़ी सुहाना सा है, इसकी वजह से हम लोग आराम से घर पहुँच जाए हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई थकान नहीं, कोई धूप नहीं। वो देखो क्या सही मौसम है यार। चाहे तो हमारे ये टेम्पो यूज़ कर सकते हैं घर पहुँचने के लिए, बट नहीं, हम पैदल जाएंगे। सर मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। बाय 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 बाय। हाँ कौन है? अरे वो SBI का शूट नहीं कराया था एक बार, उसमें यही तो था सिनेमेटोग्राफर। तो अभी मैं ऐसे सड़क पर ब्लॉग बना रहा था, तो एक जान पहचान का बंदा गाड़ी घुमा करके आया मुझसे बात करने के लिए। खैर जान पहचान का था तो इतनी कोई खास बात है नहीं, कोई अननोन होता तो बचा जाता। और आई नो कि आप जो भी चंद लोग मेरे ब्लॉग देखते हो, आपके मन में ये ज़रूर होगा कि यार तू ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहा था। उसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। 27 को बताएगा, 27 के बाद बताऊँगा मैं। 27 में ब्लॉग शूट होगा, जयपुर जाएंगे हम, मस्त खाना वाना खाएंगे। अगर ये ब्लॉग 27 से पहले आ जाता है तो इसके कमेंट सेक्शन में मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करो, मेरे लिए बहुत सारे बेस्ट विशेस करो कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ उसमें मैं सफल हो जाऊँ या सफल हो जाऊँ जो भी। बस बाकी चीज़ें अगर मैं सफल हो जाता हूँ तो बता दूँगा, वरना ये राज मेरे साथ ही चला जाएगा। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप जो भी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो, अगर आप अजमेर से बाहर रहते हो तो कभी मानसून में, सर्दियों में अजमेर ज़रूर आना और यहाँ के जो लैंडस्केप्स होते हैं उनको देखना। आप समझोगे कि आप किसी हिल स्टेशन में आ गए हो। वी आर वेरी ग्लैड कि हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं। और यहाँ बहुत ही सुंदर माहौल हो जाता है जब मानसून आता है या सर्दियाँ आती है या कोहरा पड़ जाता है। ओह माय गॉड, क्योंकि अरावली रेंज भी आसपास है, तो उसकी वजह से अजमेर पधारिएगा जरूर। आपको कुछ दिखाता हूँ। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल है, अजमेर का सबसे गर्ल्स में प्रेस्टिजियस स्कूल है वाला, मेरे पीछे। क्योंकि हम पैदल पैदल जा रहे हैं तो मुझे जो भी चीज़ें दिखाने लायक लगेगी मैं आपको दिखाऊँगा। ये एक और है स्कूल का है, ये है सेंट पॉल स्कूल। यहाँ मेरा भाई जो है वो पढ़ा हुआ है। कौन कितनी क्लास पढ़ा था यहाँ पे? 4 बहुत बिल्कुल छोटी वाली जो क्लास, कैसे पढ़ाऊँ? फर्स्ट क्लास। 1 साल पढ़ा है वो ये कुछ स्कूल में। और ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है अजमेर का, सेंट पॉल्स अजमेर। द ओनली बैड चीज़ ऑफ बारिश। पता है ये जो सड़क है ना, ये मुझे किसकी याद दिला रही है खुश? सोच, चल तू गैस मार। हेलो, किससे बात कर रहा है? तो मैं वापस पूछता हूँ, ये जगह तुझे किसी चीज़ की याद दिला रही है जहाँ अपन चलते, मतलब दिल्ली में कहाँ ऐसी जगह थी और अपन कब चलते थे? ऐसी रोड थी पतली सी और थोड़े पेड़ ज़्यादा थे आसपास। आलम जहाँ पर प्ले करने आते थे। हाँ वेरी गुड। जब हम दिल्ली में प्ले करते थे सो कॉल, हम जब वापस आते थे तो आई थिंक वो मानसून का ही टाइम था उस टाइम भी, तो ऐसी ही एक रोड थी, तो मुझे वो याद आ गया। वैसे कुछ रेलेवेंस है नहीं आप लोगों के लिए इससे, बट मेरा था तो मैंने बता दिया। देखो यार क्या मौसम हो रहा है, हमारी कसम। ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर। तो इस वाइट बॉल के पीछे जो है ट्रेन का कारखाना है, यहाँ ऐसे डब्बे बनते हैं, यहाँ जो रखे हुए हैं ट्रेन के कोचेज़ होते हैं वो बनते हैं इसके पीछे। तो एक ईयरफोन मैंने लगा लिया, एक ईयरफोन उसने लगा लिया और बहुत रोमांटिक गाने सुन रहे हैं। तो अभी हल्की हल्की ठंडी हवा भी चालू हो गई है। तो ये जो वॉक करने का डिसीजन है धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा लगता जा रहा है।
बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। गाने के लिए मैंने पहले बोल दिया जब तू फ़ोन पे बात कर रहा था। और व्यू माय गॉड, आपको मैंने दिखाया, अब ये वाला भी दिखाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मेरी ये थ्योरी है कि अजमेर में रहकर कोई अगर महीने का 40,000 रुपये कमा रहा है या 40-50 मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, बहुत पीसफुली, बहुत अच्छे से। खाना पानी सब अच्छा है यहाँ का। यहाँ मुझे एक चीज़ का ड्रॉबैक नहीं है एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज़। बीइंग अ स्मॉल टाउन बट एक काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड टाउन है ये इंडिया का, सॉरी राजस्थान का। इंडिया भी कह सकता है, बट फिर भी स्टेट का टाउन होता है ना, कंट्री का तो स्टेट होता है। बस एक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बहुत प्यारी जगह है अजमेर, बहुत प्यारी। ये आई फील थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है मेरा कैमरा, बट बहुत सुंदर व्यू है। तो चलो, ये जो मंदिर आपको दिख रहा है सामने, हनुमान जी का मंदिर है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब हम कब गए थे बंक मार के, 9th क्लास में या 10th क्लास में? जब हम 9th क्लास में, नहीं यार 10th में गए थे। जब हम 10th क्लास में थे तो ज़िंदगी में पहला और आखिरी स्कूल बंक किया था हमने। हम गए थे पिक्चर देखने। पिक्चर का नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं, वरना आप लोगों को कालिया बकोगे कि ऐसे पिक्चर के लिए तुमने बंक मारा। जब हम वापस आ रहे थे मूवी देख कर के, तो मेरी इतनी फटी पड़ी थी कि मैंने अपने सारे पैसे जो भी मेरे जेब में थे, जो कि मेरे थे भी नहीं, राहुल के थे, वो मैंने इस मंदिर में चढ़ा दिए। 70-80 रुपये थे, बहुत बड़ी बात थी उस समय हमारे लिए। और भगवान को बचा लेना। ओ अंकल, सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अंकल का सर बढ़ जाता ना, मस्त कंटेंट मिल जाता। लुक एट दिस गाइस, सामने पहाड़ ढक चुके हैं कोहरे, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। बादल से बारिश। ओहो हो माय गॉड, जन्नत, स्वर्ग यही है। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट, लिटरली मूवमेंट। मज़ा आ रहा है, हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा, इतना अच्छा मौसम, रोमांटिक गाने और वॉक, मज़ा। और ये आपको कुछ ऐसे घर दिख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े से, बढ़िया से। ये ऐसे यहाँ इस तरफ भी हैं, इस तरफ, और यहाँ पे भी, सॉरी, और यहाँ भी लाइन से हैं बहुत सारे। अभी पेड़ और इन सब की वजह से दिख नहीं रहे। ये सब, ये देखो, ये सब अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए कॉटेजेस या फिर घर या जो भी बोलते हैं इनको है। और यहाँ पे फ़िलहाल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं जो हाई पोस्ट पे अपॉइंटेड होते हैं। और ये बहुत पुराने बने हुए हैं, इतने वेल डिज़ाइन बने हुए हैं, मतलब अंग्रेज़ कुछ तो अच्छा करके गए थे अपने देश में। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो जो मुझे दिख रहा है दिखाने लायक चीज़, वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये हम आ गए हमारे मंदिर कार्य सिद्धि बालाजी। अभी 12 बज गए, इसलिए पट बंद है। मंदिर से हमारे घर का डिस्टेंस कुछ 3000 कदम के आसपास है। तो इट विल टेक अस अबाउट 25 to 28 मिनट्स घर पहुँचने में। और शायरी जावेद अख्तर की लिखी हुई बोला था। कौन सी, वो जिंदा हो तुम बोली, अगर सांसों आगे बढ़ रहे हो तो जिंदा। बच्चे हैं इतने सारे, क्या करते हैं। So guys, finally at home after 1 hour and 26 minutes of walking, we are finally at home. और कितने स्टेप्स हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कुछ 8200 स्टेप्स। टाइम ये रहा आपके सामने, किलोमीटर ये रहा, स्पीड ये सब आपके सामने है, कैलोरीज भी आपके सामने है। सो चलो, एक मेजर काम सुबह सुबह ख़त्म हो गया आज। मेरा वैसे रेगुलर 10,000 कदम का एक टारगेट रहता है, तो 2000 कदम में शाम को खाना खाने के बाद मैं तो चल लूँगा, नॉट अ बिग डील। चलिए, तेरे कितने हुआ? 13,000 दिखाइए अपनी वॉच में, दिखाइए।
अरे नहीं दिख तो फोकस क्यों नहीं हो रहा है? अरे क्या है, आईफोन आई वॉच को फोकस ही नहीं कर पा रहा। चलिए अब आपसे मिलता हूँ बाद में, कुछ खा लूँ उसके बाद। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इट्स द नेक्स्ट डे। मैं अपने एक्सरसाइज कर रहा था। एक्चुअली मैं वेव सेट करके आया हूँ, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। सो अब मुझे याद आया कि आई वाज मेकिंग अ व्लॉग। सो या मैं भूल गया था वॉक के बाद में। सो अभी एक्सरसाइज करते हैं, घर जा करके मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। वैसे क्या बताऊँ मुझे पता नहीं। तो एक्सरसाइज के बाद ये अपनी थर्ड एक्सरसाइज है। इसके मैं 2 सेट लेता हूँ सिर्फ। नाइस यार, पैक डेक मशीन। अभी मेरे पास कोई शूट करने वाला है नहीं। वो देखो वो पीछे वो तन भी बतियाती रहती है। इसके पास और कोई काम धंधा नहीं है, जब भी बॉडी नहीं बन रही है इसकी। अगर तू देख रही है तन्वी तो ब्रो दिस इज़ योर रियलिटी। जिम जाकर चिट चैट करने वाले लोग हैं। कुछ दिखा अपना, मुझे वीडियो बनानी है। क्या करूँ? कुछ दिखा अपना। ऐप दिखा, एप्स जो भी 4 5 6 7 या 2 3 गर्ल्स हैं मेरी उसमें क्या बोलते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स में, तो वो देख कर शायद खुश हो जाए। वापस देखो ओ मुंडा कुकड़ फरमा। बस ये थोड़े से झाड़ आ रहे हैं ना आपके, इनको झाड़ लो तो और अच्छे लगेंगे। ठीक है, बहुत सारे वाले बहुत टाइम लग जाता है काटने। और जहाँ तक मेरे फिटनेस की बात आती है, मेरा जो वेट ड्रॉप हुआ है वो बहुत अच्छा ड्रॉप हुआ है वो से। तो उसकी जो भी वर्कआउट है, अपडेट्स है, वो मैं आपको घर जाके दूंगा। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस वी आर डन विद द वर्कआउट। अच्छा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप में भी ये टेंडेंसी है कि जिस दिन आप जो मसल ग्रुप को ट्रेन करते हो, आप उसके अलावा सारी मसल ग्रुप को फ्लेक्स कर करके देखते हो। जैसे आज मैंने चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप लगाया और आज मैं बैक और बाइसेप फ्लेक्स कर रहा हूँ। पता नहीं मुझ में है ये चीज़। और कल क्योंकि मैं शाम को लेग वर्कआउट करने आया था, तो मैंने बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करी। तो मेरे जो क्वाड्स हैं, मतलब जो आगे के थाइज़ हैं, आउटर थाइज़ जो हैं, आउटर थाइज़ भी नहीं बोलेंगे, फ्रंट थाइज़ जो हैं, वो बहुत पेन कर रहे हैं। और इसलिए मैंने आज स्ट्रेचिंग भी करी। अभी वैसे स्ट्रेचिंग में रोज़ करता हूँ और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि जो भी जिम करता है, आफ्टर जिम 10 या 15 मिनट की स्ट्रेचिंग ज़रूर करे करो। नॉर्मल स्ट्रेचेस जो होते हैं, जो आपको स्कूल में भी कराते थे असेंबली के अंदर, वो सारे नॉर्मल स्ट्रेचेस कर लो तो आपकी जो भी अंदर बंजर है वो बिल्कुल अलाइन हो जाएगा वापस से। और मैं स्ट्रेचिंग पे बहुत ध्यान देता हूँ। बीइंग अ टाइकोंडो प्लेयर, स्ट्रेचिंग हमने बहुत करी है। अभी फ़िलहाल मैं टाइकोंडो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो इसलिए, बट बॉडी स्टिफ ना हो जाए इसकी वजह से मैं रोज़ 10 मिनट एटलीस्ट आफ्टर एनी वर्कआउट, वेदर इट्स लेग्स, शोल्डर, ट्राइसेप, जो भी हो, मैं 10 मिनट की स्ट्रेचिंग ज़रूर करता हूँ। भाई का फोन आ रहा है। वीडियो नहीं, वीडियो बन रहा है यार। बस यार अपना अजमेर में सही बता रहा हूँ, ऐसा लगता है तो कोई हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन सही कह रहा है, माउंट आबू वाला फीलिंग आती है। बिल्कुल हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, ये बिल्कुल ये वाला, हाँ, ये पीछे वाला ये जो पहाड़ है ना। बोलने लगी
दोस्तों ये देखिए, इसे कहते हैं पैसों की सख्त ज़रूरत होना। और इसका जो नंबर है वो मैं आपको बता दूंगा, आप उसको पेटीएम, गूगल पे जो भी आपका आप सहायता कर सकते हैं वो कर दीजिएगा उसको। ये देखिए और ये बाइक भी इसी की चली हुई बेचारे की, तो सहायता करें यश कौशिक की। तो ये तीसरा या चौथा दिन है, पता नहीं, मैं तो भूल भी गया है ब्लॉग कब से चालू कर रखा है मैंने। तो मैं आपको दिखाने वाला था कि मेरे पास में अभी जो स्टैक आया है भाई वो कौन कौन सा है। अब और एक और बुरी चीज़ की, ये डब्बा खाली है अंदर से, क्योंकि इसको हमने बहुत पहले अनबॉक्स कर लिया और उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, आदत से मजबूर। पर आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इस बड़े से मसल ब्लेस के डब्बे के अंदर आई है। पहली बात तो इट्स नॉट अ स्पॉन्सरशिप, इतना भी हुए नहीं है, सब्सक्राइबर हो जाएं तो भैया ऐसे बड़े बड़े डब्बे स्पॉन्सर के तौर पे आ जाएंगे। मम्मी वो अंदर ही रखे हैं उसके सामान, गुड्डा का जो भी है, तो इसमें जो आया प्रोटीन होना ऊपर है। तो हम आ गए हमारे किचन के अंदर और यहीं से मैं आपको दिखाया था, ऊपर टंगा हुआ है सब कुछ, ऊपर चढ़ा है, ठीक है। तो ये एक बाल्टी आई है, इसके अंदर 4 किलो हमारा फेवरेट ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर का प्रोटीन है, मसल ब्लीज बायोजाइम है ना। अब बहुत कम लोग ऐसे टांट पे चढ़ के वीडियो बनाते होंगे, पता नहीं आपके वहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको टांट कहते हैं। आई नो इट डजंट साउंड गुड, बट ये जो है सो है, ये हमारी राजस्थानी कल्चर है, ठीक है। उसके बाद में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ये आई फील फ्लेवर्ड है। 2 क्रिएटिन के डब्बे मंगाए भाई ने और इनमें से एक फ्लेवर्ड है। अब फ्लेवर्ड कौन सा वो नहीं पता मुझे, ये 2, एक छोटा है एक बड़ा है, ये मैंने गिफ्ट किया उसको, ये दोस्तों ने। और एक और चीज़ जो मैंने ही लेता, ये यश ने अपने लिए मंगाया है, रॉथैक्स प्री वर्कआउट मैं यूजुअली नहीं लेता हूँ और 1 या 2 बार लिया हुआ ज़िंदगी में आज तक, बिकॉज मैं बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि अगर आपको एक्सरसाइज करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, एक एक्सटर्नल चीज़ की, तो यार वो फिर क्या ही तुम इंसान हो, मतलब मतलब समझ रहे हो ना। मैं वैसे देखो यार, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग लेते हैं प्री वर्कआउट वो उनका टेक है, ये मेरा टेक है, ये मेरी थिंकिंग है, वो उनकी थिंकिंग है। सो अब नीचे उतर जाते हैं, इतना ही सामान आया था या यस। तो ये रहा ऊपर सब कुछ। चलो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो ख़त्म हुआ, अब मैं आराम से इस व्लॉग को एंड कर सकता हूँ कभी भी। मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपको दिखाना था कि क्या क्या स्टॉक आया है अपने पास में सप्लीमेंट्स का। तो अब बात करते हैं क्रिएटिन की। मैं क्रिएटिन भी नहीं अभी कंज्यूम कर रहा। क्रिएटिन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही वो कोई गलत सप्लीमेंट है, वो बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, उसके अच्छे ही फ़ायदे होते हैं जो भी होते हैं। मैं इसलिए नहीं कंज्यूम कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मैं क्रिएटिन रेगुलर बेसिस पे नहीं ले पा रहा हूँ और ना ले पाऊंगा, क्योंकि अभी जो 2 डब्बे हैं ये खत्म हो जाएंगे, फिर पता नहीं मैं मंगाऊंगा नहीं मंगाऊंगा। प्रोटीन इज समथिंग विच इज़ वेरी कांस्टेंट इन माय डाइट। मैं रेगुलर 140 ग्राम प्लस प्रोटीन इंटेक है मेरा रोज का, तो इसलिए प्रोटीन मैं हमेशा कंज्यूम करता हूँ। क्रिएटिन एंड प्री वर्कआउट आई एम नॉट कंज्यूमिंग राइट नाउ। प्री वर्कआउट से तो मुझे प्रॉब्लम है, बट क्रिएटिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे लगेगा कि मैं कंटिन्यू ले सकता हूँ क्रिएटिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तब मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। बट और मैंने कंज्यूम भी किया है क्रिएटिन, ऐसा नहीं मैंने कभी कंज्यूम नहीं किया। मैंने आई फील कुछ 2-3 महीने रेगुलर क्रिएटिन लिया भी है, जब तक वो हमारे पास था डब्बा खत्म हो गया, उसके बाद में लेना बंद हो गया। तो क्रिएटिन के साथ यही है, अगर कंसिस्टेंटली आप क्रिएटिन ले रहे हो तो इट्स गुड, बट वही अगर बीच में खत्म हो रहा है फिर आप मंगा नहीं रहे हो तो फिर तो मतलब ही नहीं उस चीज़ का। सेम गोज विद प्रोटीन, अगर प्रोटीन आप रेगुलर नहीं ले रहे हो तो उसका भी फर्क नहीं दिखेगा आपको। बट या दिस वॉज माई टेक विद क्रिएटिन एंड प्री वर्कआउट। और अगर आप प्री वर्कआउट और वो सब लेते हो तो गो अहेड, इट्स योर टेक एंड इट्स माइन। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हम जाएंगे एक वॉक पे। मैंने सुबह अपना जिम कर लिया, आज मैं एक लेग वर्कआउट करके आया हूँ, बहुत ही बढ़िया सेशन गया। मेरे पैर दर्द कर रहे थे पता है लेग वर्कआउट करने से पहले, और मेरा मन था कि मैं लेग्स को स्किप करके कोई और कर लेता हूँ और फिर लेग्स को आगे कर लूँगा। बट फिर मेरा दिमाग, एक और दिमाग मेरा चला, मेरे पास 2 दिमाग है। मेरे उस दिमाग ने कहा कि इतना सॉफ्ट मत बन, कोशिश कर, अगर अच्छे से नहीं लगे लेग्स तो कुछ तो लगेंगे। और आप मानोगे नहीं, मैंने जैसे ही अपना लेग वर्कआउट खत्म करा, एक अच्छा सेशन गया। कुछ सेट्स जो थे वो उतने रेप्स नहीं गए जितने नॉर्मली जाते हैं, बिकॉज ऑफ द पेन, बिकॉज ऑफ द सोरनेस इन लेग। क्वाड्स में मेरे ज़्यादा सोरनेस थी आज, और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मेरा लेग वर्कआउट कंप्लीट हुआ मेरा सारा पेन चला गया सीरियसली। मतलब अभी मुझे 0% पेन है,
पहले मुझे बहुत सोरनेस था, मेरे चलने में भी थोड़ी सी मुझे दर्द हो रहा था, बट जैसे ही मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करी, अपना बढ़िया लेग सेशन किया, मेरा सारा पेन चला गया और नाउ आई एम ओके। सो कभी कभी हार्ड डिसीजंस जो होते हैं वो आपको एक अच्छा आउटकम देते हैं। ये मैंने आज एक्सपीरियंस किया, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इट्स अ गुड मोटिवेशन, यू कैन से, या व्हाटएवर। सो तो अभी चलते हैं अपने 100,000 10,000 स्टेप्स पूरे करने के लिए, और इस डब्बे को अब ठिकाने लगा देंगी मम्मी। मैंने उनको रोक रखा था, वो मुझे बोल रही थी बेटा ऐसे कुछ करना है तो बता दे, वरना मैं इसके अंदर सामान रख दूँ या जो भी है वही, वो जो भी उनको करना है। तो नाउ इट्स गुड। चलो मैंने फ़ोन तो करा, राहुल को फ़ोन किया, तन्वी को फ़ोन किया, अरुण भैया को फ़ोन किया, और किसको फ़ोन किया, निखिल तो रात को आता है, वो अपनी प्रैक्टिस पे है। तो और किसी ने भी अभी मुझे हाँ नहीं बोला आने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकेला निकल जाता हूँ, और जो आएगा उसको मैं साथ में अपने लेते रहूँगा। और वैसे भी वो फेमस शेर भी तो है ना कि वाह 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 वाह, तन्वी का फ़ोन आ गया, तो शेर सुना के मैं आपको उसका फ़ोन उठाऊँगा। अर्ज़ किया है कि अकेले चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और काफिला बनते गए। वाह 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 वाह। So again is the next day। पता है मैं 3-4 दिन से बना रहा हूँ ये ब्लॉग। कल मैंने दिखा दिया टैग जो था ना आया हुआ, टैग क्या स्टॉक। तो अभी हम जा रहे हैं अपने जिम, एक चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स का वर्कआउट करने, और आज क्या बोलते हैं उसको, बारिश चुप। और आज एक स्पेशल चीज़ ये है अजमेर के अंदर कि आज पूरे दिन 100% बारिश है, ऐप के अंदर दिखा रहा है, और सुबह 4:30 बजे से बारिश हो रही है। अभी सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक ऐसी खतरनाक बारिश हुई है, मतलब कि मज़ा आ रहा है देख करके, बहुत खतरनाक बारिश हुई। तो अभी थोड़ी सी थमी है, तो हम लोग सोचे कि इसी टाइम जिम निकल जाते हैं, वरना बारिश वापस हो जाएगी और जाने में प्रॉब्लम होगी। तो जल्दी से जिम करके आते हैं, और बस फिर मैं एंड कर दूंगा इस ब्लॉग को, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मैंने आप लोगों से अपनी फ़िटनेस की बात नहीं करी है ना। मेरी जो फिटनेस जर्नी है बहुत अच्छी जा रही है। मैंने अभी जनवरी से अभी तक जुलाई तक 10 kgs ऑफ फैट, प्योर फैट लूज़ किया है। मेरा मसल मास काफ़ी सिक्योर होकर के अच्छी पोजीशन पर है, और मेरा फैट परसेंटेज काफ़ी कम हुआ है। ये तो इसने भी देखा है ना। इसे क्या कहते हैं अपन? रिकॉम। पूरा बोलना। बॉडी रिकॉम। बॉडी रिकम्पोजिशन, ये होता है पूरा नाम इसका। जहाँ आप लोग अपना मसल मास बचा करके, वो कैसे बचा करके, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करके रोज़ का ठीक ठाक कैलोरी डेफिसिट में खा करके अपना फैट बर्न करते हो और अपना मसल मास प्रिजर्व करते हो। इससे आपकी बॉडी रिकम्पोजिशन होता है और एक एस्थेटिक फिजिक आप अचीव कर पाते हो। बॉडी रिकम्पोजिशन होता है फैट कम होना और मसल बढ़ना, और बॉडी एक तरीके से बॉडी वापस चेंज होना। चेंज होना, तुम सेम टाइम पे कट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी से बस फैट जा रहा हो और मसल बिल्ड हो रही हो। मसल बिल्ड हो रही है, वो बॉडी कॉम्पोजिशन बेसिकली होता है। एक टाइम पे फैट खा रहे हो और मसल बिल्ड कर रहे हो, इसको बॉडी कॉम्पोजिशन बोलते हैं। क्योंकि जनरली पॉसिबल नहीं होता, तुम्हें पहले फैट काटना पड़ता है, फिर मसल बिल्ड करनी पड़ती है। बॉडी कॉम्पोजिशन स्लो प्रोसेस है, जिसके अंदर प्रोटीन हाई लेना पड़ता है, फैट काफी। मैंने 2 नंबर का आंसर बताया और तूने 5 नंबर का। ये डिफरेंस है अपन दोनों के बीच में। तूने एक ही चीज़ को घुमा के बोला है और मैंने सीधा बोला है, कोई डिफरेंस नहीं था दोनों की बातों में। चलो अभी जो हो गया सो हो गया, अभी चलते हैं, एक अच्छा जिम सेशन लगाते हैं, अपने ईयरफोन्स के साथ में। वो देखो तुम भाई, इसे कहते हैं जन्नत। क्या व्यू है, घर से निकलते व्यू है हमारा। आज बहुत तगड़ा ही मौसम होने वाला है, हल्का हल्का सा ठंडा भी हो गया, ऐसा कोई उमस ही नहीं है। आई लव दिस काइंड ऑफ मौसम। भैया टायर घूम रहा है आपका। और कल हम लोग उज्जैन भी जा रहे हैं, मैं और पापा। कल क्या तारीख है? कल 17 है ना, या 18 है या 19 है? कल 19 तारीख है, तो 19 जुलाई हम लोग जा रहे हैं उज्जैन, मैं और पापा सिर्फ हम दोनों, दर्शन करने के लिए महाकाल के, क्योंकि सावन भी चल रहा है। तो यार इट माइट बी फन, देखते हैं पापा के साथ। सोलो, नॉट सोलो, बट हाँ पापा और मैं आई थिंक पहली बार ही जा रहे हैं हम लोग, मैं और पापा अकेले कहीं। तो पहली बार एक्सपीरियंस होगा, कैसा रहेगा पापा के साथ अकेले जाने में। पानी भर गया, पैर छीटे हो गए। मेरा ध्यान ही नहीं था, मेरा ध्यान सामने सीन पे था, बड़ा भर गया। कोई आया ही नहीं लगता, बहुत खाली, बिल्कुल खाली के हिसाब से जिम हुआ। वो देखो लाइट भी नहीं है, खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं। अब लाइट नहीं है। दो गाड़ियाँ खड़ी हैं।
लेट्स सी, इट माइट बी फन। हेलो, अरे भाई साहब सब ऐसे बैठे लाइन से। भैया नाइस। अभी रात के कितने बज रहे हैं? अभी रात के 8:52 मतलब 8:52 हो रहे हैं। और क्योंकि आज बारिश बहुत तेज़ और पूरे दिन से ही हो रही है, बस शाम को नहीं हुई थी कुछ घंटे, बाकी आज जो दिल खुश करने वाली बारिश है। और होपफुली ये पूरी रात कल तक भी चलेगी। आज 100% बारिश का दिखा रहा था वेदर का ऐप, कल 95% दिखा रहा है। और प्लस बाढ़ के सिचुएशन आ गए हैं थोड़े निचले एरिया में अजमेर के, जो कि नहीं होगी ऑफकोर्स, बाढ़ बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, बट हाँ बहुत अच्छा खासा पानी बरसा है। सो इसकी वजह से मैं घर के बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो बैल्कनी के अंदर ही बारिश के मज़े लेते लेते यहाँ पे थोड़ी सी वॉक कर रहा हूँ। वॉक करते करते मैं नट सम्राट, जो एक बहुत ही फेमस प्ले है जिसका मुझे कहीं भी PDF नहीं मिला, उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिला, क्योंकि वो ओरिजिनली मराठी में लिखा गया है राइटर के द्वारा। राइटर भी कुछ KS ऐसे कुछ करके नाम है, उनका पूरा नाम मैं भूल गया, मराठी राइटर है। तो मुझे ले दे के उस नाटक का सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी की यूट्यूब चैनल पे उसका रेडियो प्ले मिला 2 पार्ट्स के अंदर, तो वही सुन रहा हूँ बैठ करके वॉक करते हुए। अभी मेरे 5000 कदम कंप्लीट हो चुके घर के अंदर, 5000 और करने और फिर विल स्लीप। खाना वाना तो खा लिया था जल्दी। तो इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा ब्लॉग हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, बहुत दिनों से चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ब्लॉग में थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड हुई हो, कुछ भी अगर आपको ज़िंदगी में हेल्प मिली हो फिटनेस से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना, एक कमेंट भी करके जाना, जिसमें तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये ब्लॉग कैसा लगा और मुझे कौन सी चीज़ें और करनी चाहिए अपने वीडियोस के अंदर। किसी अपने दोस्त के साथ शेयर भी ज़रूर करना अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू एंड एन्जॉय मॉनसून।